के ताल्लुक से हम जो अलग अलग 2-3 एपिसोड में जो है मैं आपको तमाम जो पोएटिक डिवाइसेस है उसको एक्सप्लेन करूंगा आपके सामने। और जैसे हर वीडियोस में मैं आपको बता रहा हूँ कि हर टॉपिक को समझने के बाद नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं आपको टेस्ट के लिंक दे रहा हूँ, तो डिस्क्रिप्शन में जाकर आप उस टेस्ट को जरूर कंप्लीट कीजिए। तो आज हम पोएटिक डिवाइस पर डिस्कस करेंगे। देखिए, पोएटिक डिवाइसेस जो होते हैं जिसे हम फिगर्स ऑफ स्पीच भी कहते हैं, तो जो इनका जो यूज होता है एक पोएट्री में, तो उसके बिहाइंड एक रीजन होता है, एक वजह होती है उसको यूज करने की, कि जो पोएट्री होती है, पोएट उसको इफेक्टिव बनाने के लिए, ज्यादा पुरअसर बनाने के लिए, और साथ ही साथ उसमें एक क्वालिटी, एक खूबी, एक ब्यूटी पैदा करने के लिए डिफरेंट पोएट्रिक डिवाइसेस का यूज किया जाता है, डिफरेंट फिगर्स ऑफ स्पीच का यूज किया जाता है, जिसकी वजह से पोएट्री जो है वो इफेक्टिव बनती है, खूबसूरत बनती है, और एक तासुर जो उसका पैदा होता है पोएट्री में। तो अलग अलग पोएट्स अपनी पोएट्री में अलग अलग पोएटिक डिवाइसेस या फिगर्स ऑफ स्पीच का यूज करते हैं। तो आज जो है हम कुछ पोएटिक डिवाइसेस, फिगर्स ऑफ स्पीच उस पर डिस्कस करेंगे। देखिए, इस पर जो है हर बार जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बोर्ड का एग्जाम जो होता है 10th-12th का, उसमें भी इस पर क्वेश्चन होते हैं कि हमें पोएटिक डिवाइसेस जो है फिगर्स ऑफ स्पीच लिखने होते हैं, उसको आइडेंटिफाई करना होता है। तो कुछ पोएटिक डिवाइसेस बहुत सारे, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट जो पोएटिक डिवाइसेस है उस पर हम डिस्कस करेंगे। तो आप उसको अच्छे से देखिए और समझने की कोशिश कीजिए, साथ ही साथ उसको आप लिखते भी चलिए, नोटबुक में जो है राइट डाउन करते चलिए, ताकि आपको अच्छी तरीके से वो याद भी हो जाए। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताता चलूंगा कुछ इंपॉर्टेंट पोएटिक डिवाइसेस अगर आप याद कर लेते हैं उसकी डेफिनेशन और उसके एग्जाम्पल के साथ, तो फिर उस पर किस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाए आप आसानी से उसको हल कर सकते हैं। तो 10, 12, 15 जितने भी पोएटिक डिवाइसेस मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप उसको अच्छी तरीके से समझिए। देखिए, पहला होता है, वो होता है रिपीटिशन। आप रिपीटिशन, जैसे कि बताया जा रहा है कि रिपीटिशन मीन्स रिपीट करना, दोहराना। तो पोएटिक डिवाइसेस में एक जो फिगर ऑफ स्पीच होता है रिपीटिशन, वो क्या होता है पहले हम वो समझते हैं। देखिए, रिपीटिशन वो पोएटिक डिवाइस है, वो फिगर्स ऑफ स्पीच है कि किसी पोएम की किसी लाइन में कोई वर्ड अगर रिपीट हो रहा है एक से ज्यादा बार, इफ इन अ लाइन अ वर्ड इज रिपीटेड 2 टाइम और मोर देन 2 टाइम, दो या दो से ज्यादा वक्त अगर रिपीट हो रहा है किसी लाइन में, तो हम कहेंगे कि उसमें फिगर ऑफ स्पीच इस्तेमाल हुआ है, रिपीटिशन। तो अगर आपको किसी पोएम में फाइंड आउट करना है कि आपसे पूछा जाए कि फाइंड आउट द फिगर्स ऑफ स्पीच यूज्ड इन दिस पोएम, तो आप वहां पर सबसे पहले देखिए कि ऐसा कोई वर्ड किसी लाइन में आ रहा है कि जो वर्ड रिपीट हो रहा है एक या दो या उससे ज्यादा बार, अगर वो रिपीट हो रहा है, या समटाइम व्हाट हैपन कि एक लाइन जो है, लाइन इज रिपीटेड अगेन एंड अगेन इन अ पोएम, किसी पोएम में जो है वो एक लाइन वो रिपीट होती है बार बार। अक्सर जो पोएम का टाइटल होता है ना, तो जैसे वॉक अ लिटिल सिल्वर डेटी, ये एक पोएम हमने पढ़ी है, तो वो लाइन जो बार बार रिपीट होती है, तो अगर ऐसा किसी पोएम में आता है, इसका मतलब उसमें फिगर ऑफ स्पीच कौन से यूज हुआ है, वो हुआ है रिपीटिशन। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल कुछ आसान आसान लाइन हमने पोएम सुनी है, जैसे रेन 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 गो अवे, तो अब इसमें रेन जो वर्ड है वो रिपीट हुआ है, तो ये कौन सा फिगर ऑफ स्पीच हो जाएगा, ये हो जाएगा रिपीटिशन। लाइक दिस, जैसे हम पोएम सुनते हैं कि जॉनी जॉनी यस पापा, है ना, इस तरीके से जॉनी जॉनी रिपीट हो रहा है, तो अब ये क्या हो जाएगा, ये फिगर ऑफ स्पीच हो जाएगा रिपीटिशन। अब नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच हम देखते हैं, वो है एलिट्रेशन। अब एलिट्रेशन क्या होता है, एलिट्रेशन वो फिगर ऑफ स्पीच होता है कि जिसमें दो या दो से ज्यादा वर्ड्स ऐसे आते हैं कि जिसका बिगिनिंग साउंड इज रिपीटेड, जिसका शुरू की जो आवाज है, जब उन वर्ड्स को हम पढ़ते हैं तो जो शुरू की आवाज है वो रिपीट होती है। रिपीटेशन में वर्ड्स रिपीट होते हैं या लाइन रिपीट होती है। और एलिट्रेशन में क्या होता है कि दो या दो से ज्यादा ऐसे वर्ड्स आते हैं कि जिसको जब हम पढ़ते हैं तो उसका जो पहला बिगिनिंग साउंड होता है वो एक जैसा होता है, वो रिपीट होता है, उसको कहते हैं एलिट्रेशन। जैसे फॉर एग्जांपल, ही होल्ड्स हिज हेड हाई, दिस इज द सेंटेंस, ही होल्ड्स हिज हेड हाई। इन दिस लाइन एच जो लेटर है ना, जो ह साउंड क्रिएट कर रहा है, वो रिपीट हो रहा है, तो हम कहेंगे कि दिस इज एलिट्रेशन, दिस फिगर्स ऑफ स्पीच इज एलिट्रेशन। तो इस तरीके से आप किसी पोएम में अगर आपको फाइंड आउट करना है इसमें एलिट्रेशन यूज हुआ है कि नहीं, तो सिंपली आप क्या करेंगे कि उसमें कोई लाइन ऐसी देखेंगे जिसमें दो या दो से ज्यादा ऐसे वर्ड्स आ रहे हैं जिसका बिगिनिंग साउंड सेम है, दो वर्ड भी हो सकते हैं, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, जैसे यहाँ पर आपको बताया गया है। देन नेक्स्ट इज पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन इज अ फिगर ऑफ स्पीच के जिसमें
जो नॉन लिविंग थिंग्स है ना, जो डेथ है या नॉन लिविंग थिंग्स है जो जिंदा नहीं है ना, जिसमें कोई जान नहीं होती है, या फिर ऐसी चीजें कि जो एब्सेंट है, जो प्रेजेंट नहीं है ना, जो नॉन लिविंग थिंग्स है, तो उनसे अगर बात की जा रही है या उनके उनके अंदर नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच इज पर्सोनिफिकेशन। अब पर्सोनिफिकेशन क्या है? Personification is the figure of speech in which in the poem or the line in which non-living things are given human qualities. Non-living things को human qualities दी जाती है और described like human being, या उन्हें human being की तरह describe किया जाता है, उन्हें human being की तरह बताया जाता है। तो जितनी भी non-living things है, जैसे it may be star है ना, waves, rivers, air है ना, हवा, पानी, समंदर, आसमान, चांद, ये सारी चीजें, तो अगर इस तरीके से डिस्क्राइब किया जाए उन्हें कि उनके अंदर ह्यूमन बीइंग की कुछ क्वालिटी बयान की जाए, इंसान की खूबियां बयान की जाए, इंसान की क्वालिटीज बयान की जाए, तो हम कहेंगे कि उसमें जो है पर्सोनिफिकेशन यूज हुआ है। जैसे द वेव्स आर सिंगिंग सॉन्ग्स है ना, एक लाइन है, द वेव्स आर सिंगिंग सॉन्ग्स, वेव्स जो पानी की लहरें हैं वो गीत गा रही हैं। तो इट इज नॉट पॉसिबल फॉर द वेव्स टू सिंग द सॉन्ग, लेकिन उसका जो साउंड क्रिएट होता है उसे कंपेयर किया जा रहा है ह्यूमन बीइंग जो सॉन्ग सिंग करते हैं, गाते हैं, उससे। तो यहाँ पर वेव्स को जो ह्यूमन बीइंग की तरह बताया जा रहा है। लाइक दिस मून इज लुकिंग सैड है ना, हम कह रहे हैं कि मून इज लुकिंग सैड, मून जो बहुत उदास दिखाई दे रहा है। तो एक्चुअली मून उदास दिखाई नहीं देता है, ये जो क्वालिटीज जो होती है ये ह्यूमन बीइंग में होती है, एक्सप्रेशन जो है ह्यूमन बीइंग में होता है कि वो उदास या हैप्पी होता है। लेकिन यहाँ पर इस लाइन में बताया जा रहा है कि मून इज लुकिंग सैड, तो मून के अंदर जो है ह्यूमन बीइंग की क्वालिटी बताई जा रही है, तो हम कहेंगे कि इसमें पर्सोनिफिकेशन जो है यूज हुआ है। देन नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच इज मेटाफोर। नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच है मेटाफोर। अब मेटाफोर क्या होता है कि देयर इज इनडायरेक्ट कंपैरिजन मेड विद लाइक और एज बिटवीन टू थिंग्स है ना, दो चीजों के दरमियान जो है इनडायरेक्ट कंपैरिजन होता है, यानी बिल रास्ते कंपैरिजन होता है, और उसमें लाइक और एज का इस्तेमाल नहीं होता है। जैसे जब हम दो चीजों को कंपेयर करते हैं तो उसमें अक्सर लाइक और एज का इस्तेमाल होता है, लाइक यानी के जैसा, एज की तरह है ना। तो इस तरीके से जैसे ही वाज बिहेव लाइक अ टाइगर, तो यहाँ पर हम लाइक का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो लेकिन जो मेटाफर होता है उसमें लाइक और एज का इस्तेमाल नहीं होता है। तो दो चीजों को कंपेयर किया जाता है, एक दूसरे के जैसा बताया जाता है, मौजना किया जाता है किसी खूबी क्वालिटी की बुनियाद पर, लेकिन उसमें ये याद रखिए कि उसमें एज और लाइक का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, तो उसे कहते हैं मेटाफर। जैसे फॉर एग्जांपल टाइम इज मनी, व्हेन वी से टाइम इज मनी, वक्त जो है मनी मीन्स दौलत, तो यहाँ पर टाइम को मनी से कंपेयर किया जा रहा है ना, लेकिन यहाँ पर एज और लाइक का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, तो इसको हम कहेंगे मेटाफर। अदर एग्जांपल हम देखते हैं, टीपू सुल्तान वाज अ लॉयन है ना, टीपू सुल्तान वाज अ किंग, और उन्होंने जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट से जो फाइट की थी, जंग की थी, तो उनको यहाँ पर कंपेयर किया जा रहा है कि टीपू सुल्तान वाज अ लॉयन, टीपू सुल्तान एक लॉयन थे। तो यहाँ पर टीपू सुल्तान और लॉयन का कंपैरिजन किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर एज या लाइक का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, तो इसे हम कहेंगे मेटाफर। देन नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच हम देखेंगे सिमिली। अब सिमिली इज लाइक अ मेटाफर, जैसे कि मेटाफर में कंपैरिजन होता है, सिमिली में भी कंपैरिजन होता है, बट देयर इज अ डिफरेंट, दोनों में फर्क है। फर्क ये है कि मेटाफर में एज और लाइक का इस्तेमाल नहीं होता है, सिमिली में एज और लाइक का इस्तेमाल होता है। इट मीन्स सिमिली में डायरेक्ट कंपैरिजन होता है ना, बराह रास्त डायरेक्ट कंपैरिजन किया जाता है बिटवीन टू थिंग्स, और इसमें एज और लाइक का इस्तेमाल होता है सिमिली में। जैसे फॉर एग्जांपल कश्मीर इज लाइक हेवन ऑफ इंडिया, कश्मीर इज लाइक अ हेवन ऑफ इंडिया, कश्मीर एक इंडिया की जन्नत की तरह है, तो यहाँ पर लाइक का इस्तेमाल हुआ है। लाइक दिस दूसरे एग्जांपल हम देखते हैं कि टीपू सुल्तान फाउट लाइक अ लॉयन, टीपू सुल्तान ने लॉयन की तरह लड़ाई की, जंग की, लड़े, तो यहाँ पर टीपू सुल्तान फाउट लाइक अ लॉयन, तो यहाँ पर लाइक का इस्तेमाल हुआ। इसका मतलब ये जो रहेगा ये रहेगा सिमिली। तो इस तरीके से हमने आज जो है 5 फिगर्स ऑफ स्पीच देखे हैं। पहला था रिपीटिशन, दूसरा एलिटरेशन, देन पर्सोनिफिकेशन, नंबर 4 जो था वो था मेटाफर, एंड नंबर 5 सिमिली। तो ये पांचों आप जो राइट डाउन कीजिए और उसको समझने की कोशिश कीजिए। अब नेक्स्ट सेशन में हम दूसरे
5 जो फिगर्स ऑफ स्पीच है उसको समझने की कोशिश करेंगे। टिल देन, गुड बाय।